बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर नेस्टेड लूप के ऊपर मुश्तमिल है। नेस्टेड लूप इन सी लैंग्वेज। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तफसील के साथ नेस्टेड लूप का रोल बताऊंगा कि सी लैंग्वेज के अंदर नेस्टेड लूप को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से है, उसकी ज़रूरत कब महसूस हुई, किस तरह के नेस्टेड लूप्स हो सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इंप्लीमेंट करूंगा। नेस्टेड लूप इज आल्सो कॉल्ड लूप विद इन लूप। जिस तरह नेस्टेड इफ का कंसेप्ट आपने देखा था कि इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ, इसी तरीके से लूप के अंदर एक लूप है तो ये नेस्टेड लूप या लूप विद इन लूप कहलाता है। लूप के अंदर लूप की जरूरत क्यों पड़ती है? इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू रिपीट अ लूप इन सेवरल टाइम। जब हमें किसी लूप को सेवरल टाइम रिपीट करवाना है तो हमें बजाय इसके कि हम सेपरेट डिफरेंट लूप्स को यूज करें, हम लूप को लूप के अंदर रिपीट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। आपने एक लूप लगाया, आपने 1 2 3 4 5 एक लूप के साथ 5 नेचुरल नंबर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद यही प्रोसेस दोबारा से आपने अगर परफॉर्म करना है तो इसके लिए आप एक और लूप लगाएंगे और यही काम दोबारा से एक दूसरे लूप के साथ आपने परफॉर्म करवा लिया। यही काम अगर फिर से अगर करवाना है तो एक तीसरा लूप आप प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे और तीसरी दफा 5 नेचुरल नंबर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। इस सिनेरियो के अंदर आप देख रहे हैं कि आपने 3 मुख्तलिफ लूप्स को प्रोग्राम के अंदर कोडिंग की फॉर्म के अंदर लिखा है, तो उससे आपका जो कोड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये काम अगर 10 दफा अगर आपने करवाना है तो 10 लूप प्रोग्राम के अंदर आपको लिखने पड़ेंगे। इससे कोड का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। यही काम नेस्टेड लूप के साथ बिल्कुल आसान अंदाज के साथ, सिंपल तरीके के साथ भी हो सकता है, जिसके अंदर कोड की ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। तो बजाय इसके कि आप 10 लूप्स को कोडिंग के अंदर 10 दफा लिखें, आप एक लूप के अंदर दूसरे लूप को कॉल करें और यही काम 3 से 4 लाइन के अंदर हो जाएगा, जो कि आपका को 10 12 15 20 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो इस वजह से नेस्टेड लूप भी कोड की ऑप्टिमाइजेशन करता है, कोड को रिड्यूस कर देता है, जो कि मल्टीपल लूप्स के वजह से आपने अपने प्रोग्राम के अंदर उसका साइज इंक्रीज किया हुआ था। इन नेस्टेड लूप वन इज आउटर लूप एंड सेकंड इज इनर लूप। नेस्टेड लूप के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लूप्स होते हैं। बाहर वाला जो लूप होता है वो आउटर लूप कहलाता है और अंदर वाला जो लूप है वो इनर लूप कहलाता है। द आउटर लूप स्टार्ट्स फर्स्ट देन इनर लूप, बट द इनर लूप इज टर्मिनेटेड फर्स्ट देन आउटर लूप। आउटर और इनर लूप के अंदर आउटर लूप की वर्किंग पहले स्टार्ट होगी और उसके बाद इनर लूप अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इनर लूप के अंदर आएगा और जब इनर लूप की वर्किंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद आउटर लूप अपनी वर्किंग कंप्लीट करेगा। पॉइंट ये है कि आउटर लूप की वर्किंग पहले स्टार्ट होगी जबकि इनर लूप पहले मुकम्मल होगा और आउटर लूप उसके बाद टर्मिनेट होगा। एवरी सिंगल आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप द इनर लूप कंप्लीट्स इस राउंड। आउटर लूप की एक दफा एग्जीक्यूशन के ऊपर या उसकी एक सिंगल आइट्रेशन के ऊपर इनर लूप अपनी मुकम्मल एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा और उसके बाद फिर आउटर लूप एक दफा चलेगा। उसके एक दफा रन होने पे इनर लूप फिर अपना सर्कल मुकम्मल करेगा। तो ये उस वक्त तक होता जाएगा जब तक कि आउटर लूप के अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। इन नेस्टेड लूप इफ 2 लूप्स देन 2 काउंटर वेरिएबल्स आर यूज्ड। नेस्टेड लूप के अंदर अगर आप 2 लूप यूज कर रहे हैं तो 2 अलहदा काउंटर वेरिएबल दोनों के लिए यूज होंगे, एक इनर लूप के लिए और एक आउटर लूप के लिए।
वन फॉर आउटर लूप एंड सेकंड फॉर इनर लूप। लेट्स सपोज अगर आपके पास दो लूप हैं तो एक आई काउंटर वेरिएबल आउटर लूप के लिए ले लें और जे काउंटर वेरिएबल इनर लूप के लिए लिया जा सकता है। When inner loop completes its working, then outer loop's counter variable is increased or decreased. Inner loop जब अपनी वर्किंग मुकम्मल कर लेगा तो आउटर लूप के अंदर वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ये डिपेंड करेगा आउटर लूप की कंडीशन के ऊपर। तो ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और जैसे ही आउटर लूप के अंदर कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। द कंट्रोल गेट्स ऑफ फ्रॉम द नेस्टेड लूप व्हेन द कंडीशन ऑफ आउटर लूप इज फॉल्स। जब भी आउटर लूप के अंदर कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल नेस्टेड लूप से बाहर आ जाएगा और दूसरी स्टेटमेंट्स के ऊपर मूव करेगा। अगर पहले राउंड में ही आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इनर लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा ही नहीं, पहले राउंड के ऊपर ही आउटर लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होने पे इनर लूप के अंदर चला गया तो इनर लूप अपनी मुकम्मल वर्किंग करेगा, उसकी अपनी फर्दर वर्किंग स्टार्ट होगी, उसके अंदर इनिशियलाइजेशन है, उसके अंदर कंडीशन है, उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, वो उसी तरीके से सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा जिस तरह से लूप की वर्किंग होती है। नेस्टेड लूप या लूप विद इन अ लूप का ये कंसेप्ट कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होता है। अब देखते हैं किस पैटर्न के ऊपर इनको यूज किया जा सकता है। यूजेज पैटर्न ऑफ नेस्टेड लूप। आप नेस्टेड लूप को किस पैटर्न के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं। बोथ लूप्स आर फॉर लूप। आप फॉर लूप के अंदर दोनों लूप्स को रख सकते हैं, आउटर लूप भी उसके अंदर फॉर है और इनर लूप भी फॉर है, यानी कि सेम लूप है, फॉर लूप आउटर लूप भी है और इनर लूप भी फॉर लूप है। फिर बोथ लूप्स आर वाइल आर डू वाइल। वाइल और डू वाइल के अंदर भी आप दोनों लूप्स को यूज कर सकते हैं जो कि सेम हो सकते हैं। आउटर लूप भी वाइल है और इनर लूप भी वाइल है, आउटर लूप भी डू वाइल है और इनर लूप भी डू वाइल है। तो इस तरीके से ये जो लूप्स की टाइप्स हमने पढ़ी थी उनको सेम टाइप्स के यूज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट इनको यूज करना चाहें अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग, आप इनको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर भी, मिक्स मोड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। बोथ लूप्स आर मिक्स फॉर्म। आउटर लूप फॉर लूप है और इनर लूप वाइल लूप है, ये मिक्स मोड के अंदर है। या आउटर लूप वाइल लूप है और इनर लूप डू वाइल लूप है। तो आप इनके मिक्स मोड को भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम लूप हो, आप अपने सिनेरियो के बेस के ऊपर आउटर लूप और इनर लूप में डिफरेंट लूप्स भी यूज हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? राइट अ सिंपल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स 2 टाइम्स विद द हेल्प ऑफ लूप्स। इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप 2 लूप लगाएं, लूप 1 और 3 नंबर्स को प्रिंट कर दें, फिर लूप 2 लगाएं और दूसरी दफा भी 3 नंबर्स को प्रिंट कर दें। अगर ये 3, 4, 5 दफा होगा, आप इसी तरीके से मल्टीपल लूप लगा के प्रिंट कर सकते हैं। ये है सिंपल पैटर्न। नेस्टेड लूप के बगैर जो तरीका है, सिंपल लूप्स के साथ आप इस तरीके से अपनी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपके कोड का साइज बड़ा हो जाएगा। उस कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो प्रॉपर और बेस्ट टेक्निक है वो है नेस्टेड लूप। तो हम स्टैंड अलोन सिंगल लूप को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम ये काम नेस्टेड लूप के थ्रू करवाएंगे। लूप के अंदर एक लूप को यूज करेंगे। नेस्टेड लूप के साथ सी लैंग्वेज के अंदर इसको किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, आइए देखते हैं। यह हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद इंट मेन से मेन फंक्शन को स्टार्ट किया है। फॉर लूप के अंदर इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उसको वैल्यू असाइन कर दी 1।
ये उसकी इनिशियलाइजेशन हो गई। उसके बाद कंडीशन है आई लेस आर इक्वल टू 2 और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट आई प्लस प्लस। ये आउटर लूप है। इस आउटर लूप के अंदर फॉर लूप ही एज अ इनर लूप यूज किया है। फॉर लूप के अंदर जे वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, उसको वैल्यू असाइन कर दी 1। ये इनर लूप की इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद कंडीशन है जे लेस आर इक्वल टू 3 और उसके बाद जे प्लस प्लस। इसके साथ एक ही स्टेटमेंट है। प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू, इसके अंदर से वैल्यू लेनी है जे से और उसके बाद रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। ये सिंपल सा बज़ाहिर 3 लाइनों का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा तो मल्टीपल लाइंस को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। इसको ट्राई रन करते हैं। मेन से इस प्रोग्राम की वर्किंग स्टार्ट होगी और उसके बाद जब लूप की वर्किंग स्टार्ट होगी तो इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा। आई को वैल्यू साइन होगी 1। कंडीशन चेक होगी आई लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन 2 है। लूप की बॉडी के अंदर एक फर्दर लूप है जिसके अंदर एक मेमोरी के अंदर वेरिएबल जे डिक्लेयर हुआ और साथ ही उसको इनिशियलाइजेशन कर दी हमने वैल्यू 1। इनर लूप के अंदर कंडीशन चेक हो रही है जे लेस आर इक्वल टू 3, जे के अंदर वैल्यू 1 है, 3 से लेस है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप के अंदर आएगा और प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा नंबर इज इक्वल टू जे। जे के अंदर वैल्यू 1 है। न्यू लाइन के ऊपर साथ ही कंट्रोल मूव कर देगा। उसके बाद जे प्लस प्लस होगा। अब आउटर लूप की वर्किंग एक दफा स्टार्ट हो चुकी है। उस एक दफा आउटर लूप की वर्किंग के साथ इनर लूप अपनी मुकम्मल वर्किंग करेगा और उसके बाद आउटर लूप के ऊपर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के ऊपर जाएगा। तो अब जे प्लस प्लस होगा। जे के अंदर वैल्यू 1 है, 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक हुई जे 2 लेस आर इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। नंबर इज इक्वल टू 2। उसके बाद जे 3 हो गया। कंडीशन चेक हुई 3 लेस आर इक्वल टू 3, नंबर इज इक्वल टू 3। जे की वैल्यू 4 हो गई। 4 लेस आर इक्वल टू 3। अब जे के अंदर कंडीशन फॉल्स हुई, इनर लूप की वर्किंग कंप्लीट हो गई। कंट्रोल इनर लूप से निकलेगा और कहां पे जाएगा? आउटर लूप के इंक्रीमेंट की तरफ। आई प्लस प्लस होगा। आई के अंदर वैल्यू 1 है, आई के अंदर वैल्यू 2 हो जाएगी। दोबारा से कंडीशन चेक होगी आउटर लूप की। आई लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 होने के साथ ही इनर लूप के अंदर आएगा और इनर लूप की वर्किंग वंस अगेन स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर फिर जे डिक्लेयर होगा। जे को वैल्यू असाइन हो जाएगी 1। ये सारी की सारी वैल्यू ओवरराइट हो जाएंगी और इसके ऊपर जे दोबारा से 1 के साथ इनिशियलाइज होगा। कंडीशन चेक होगी जे लेस और इक्वल टू 3। जे के अंदर 1 है जो कि लेस और इक्वल 3 के कंडीशन के ऊपर पूरा आ रहा है। 3 से लेस है, कंडीशन ट्रू है। प्रिंट स्टेटमेंट के साथ जे के अंदर वैल्यू 1 है। जे प्लस प्लस होगा। जे के अंदर वैल्यू 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी जे लेस और इक्वल टू 3। जे के अंदर 2 है, लेस है 3 से, कंडीशन ट्रू है। नंबर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जे प्लस प्लस होगा। जे के अंदर 3 हो गया। कंडीशन चेक होगी 3 लेस और इक्वल टू 3। 3 की वैल्यू 3 से इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। नंबर इज इक्वल टू 3। जे प्लस प्लस होगा। जे के अंदर वैल्यू 4 हो जाएगी। कंडीशन चेक हुई 4 लेस और इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स है। इनर लूप अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के बाद आउटर लूप के इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा कंट्रोल और आई प्लस प्लस होगा। आई के अंदर वैल्यू 2 है, ये 3 हो जाएगी। अब कंडीशन जब चेक होगी
i लेस आर इक्वल टू 2, i के अंदर 3 है जो कि 2 से वैल्यू लेस नहीं है ना उसके इक्वल है, ये कंडीशन फॉल्स हुई है। अब कंट्रोल आउटर लूप से बाहर आएगा और उसके बाद रिटर्न 0 है और मेन फंक्शन क्लोज हो गया। इस तरीके से आउटर लूप की एक दफा आइट्रेशन के ऊपर इनर लूप मुकम्मल अपनी आइट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आउटर लूप के ऊपर फिर कंट्रोल शिफ्ट करेगा और इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर ये 1 2 3 नंबर्स आएंगे और फिर 1 2 3 दो दफा 3 नेचुरल नंबर्स को डिस्प्ले करवाया है। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट्स शो करवा देता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे या F11 प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं नंबर इज इक्वल टू 1, नंबर इज इक्वल टू 2, नंबर इज इक्वल टू 3, वंस अगेन नंबर इज इक्वल टू 1, नंबर इज इक्वल टू 2, नंबर इज इक्वल टू 3। दो दफा इनर लूप की वर्किंग को एग्जीक्यूट किया है और उसके अंदर 3 नंबर्स को डिस्प्ले करवाया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से आसान मेथड के साथ नेस्टेड लूप को यूज करते हुए कोड की ऑप्टिमाइजेशन भी की है और एक लेंथी प्रोसेस को एक सिंपल मेथड के साथ स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल टाइम नंबर्स को शो करवाया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।